श्री बागेश्वर धाम की, श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु महाराज की। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथ समारंभां, श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मंचस्थ व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री ठाकुर जी महाराज, अभी अभी मंच की दिव्य शोभा को संवर्धन करने के लिए विराजमान हुए श्री गोरेलाल कुंज जी के श्री आचार्य महंती जी महाराज, तथा समस्त वरिष्ठगण एवं बागेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा से भरे हुए समस्त श्रोतृवृंद। ये बागेश्वर धाम आज बुंदेलखंड का एक दिव्य कुंभ बन गया। बागेश्वर वाक माने वाणी, जहाँ पर हनुमंतलाल जी दिव्य वाणी की सिद्धि बन करके हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद में विराजमान हो गए हैं। अभी हमारे ठाकुर जी महाराज कह रहे थे तो साक्षात वाल हनुमान जी महाराज, निसंदेह हनुमान जी वाक सिद्धि करके इनके वाणी पर विराजमान हैं। अभी हमने वो दृश्य देखा, अभी तक तो सुना था, आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। अभी तो हम हनुमान चालीसा में पाठ सुनते रहते थे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जो नाम सुनावें। आज प्रत्यक्ष देख लिया। जितने भी भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी बाधाएं हैं, किस प्रकार से उनकी पिटाई हो रही थी। हैं? एक माने पीटता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा था, पर उनकी चीख बता रही थी कि हाँ पिटाई हो रही है। कैसा अद्भुत यह दृश्य, हमने तो पहली बार प्रत्यक्ष देखा इतने समुदाय में। वैसे मैं तीसरी बार आया हूँ, तो छोटे से रूप में तो हमने 2 बार पहले भी देखा था, पर ये विचित्र विराट रूप में पहली बार सामूहिक रूप से देखने को मिला। हमारे हनुमंतलाल जी तो चारों युग में अपने प्रभाव से प्रतिष्ठित हैं। चारों युग परताप तुम्हारा, पर कलिकाल में तो चिरंजीवियों में तो हैं ही हैं, प्रत्यक्ष हैं।
सप्त चिरंजीवियों में श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, इसलिए वो थे ऐसा नहीं, आज हैं। और आज हैं तो कहाँ हैं, तो बागेश्वर धाम में आकर के कोई प्रत्यक्ष देख ले, उनका प्रत्यक्ष चमत्कार आज स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। और हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हमारे हनुमंत लाल जी को राम जी की कथा परम प्रिय लगती है, और हनुमान जी का तो काम ही है हर मामले में नंबर 1। पहलवानों की बात आवे तो अतुलित बल धामम, और पहलवान लोग प्राय बुद्धिमान नहीं होते। कोई बैठा हो तो नाराज न होना, पर प्राय देखा जाता है कि खूब भैंस का दूध पी के कसरत करते हैं तो बलशाली तो होते हैं, पर बलवान होते हैं, पर बुद्धिमान ज़्यादा नहीं देखे जाते। पर हनुमान जी महाराज पहलवानों में तो अतुलित बल धामम हैं ही हैं, और बुद्धिमानों की बात करो तो बुद्धिमताम वरिष्ठम। कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा बनता हो तो उसके सामने ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो भक्तों में भी चर्चा आवे तो रघुपत प्रिय भक्तम। तो कहाँ तक कहा जाए, अंत में कहना पड़ा सकल गुण निधानम। जितने भी दिव्याति दिव्य गुण हैं श्री हनुमंत लाल जी में एक साथ विराजमान हैं। और हनुमंत लाल जी का एक ही काम है, भवाटिमी में भटके हुए जीवों को ये न के न प्रकारेण राम जी के चरणारविंद से जोड़ देने का है। तो तब जोड़ा वो बात नहीं, आज भी कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाले श्री हनुमंत लाल जी महाराज ही हैं। और आप सब हनुमंत लाल जी की शरण में बागेश्वर धाम में आए हुए हैं, और राम कथा मंदाकिनी के प्रवाह से आप सबको हमारे धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज राम कथा के माध्यम से राम जी के ही चरणारविंद से जोड़ रहे हैं। हमारे राम जी हैं ही इतने सुंदर कि बड़े बड़े देवता महात्मा तो मोहित हो ही जाते हैं, इनके रूप पर तो राक्षस भी दीवाने हो जाते हैं। जिस सूपनखा को नकटी करके भगाया, उसने जाके सीधे भैया को समाचार सुनाया, राम जी आर्द्र अपराधी हैं। कोई अपराध पुराना होता है तो पुराना अपराध में उतना जोश नहीं रहता। अभी अभी जिसकी नाक कटी और वो भैया के पास रोती पहुंची, और वो भी ऐसा वैसा सामान्य राक्षस नहीं था, करदूषण मोहिसम बलवंता, ये रावण कह रहा है, तो सामान्य बलशाली नहीं था। 1.5 हड्डी का कोई भैया होता, उसको भी ताव आ जाता और अपना हाथ पैर सटकार के भागने लगता कि अरे हमारे खानदान की नाक कट गई। तो परंतु खरदूषण जैसा राक्षस भी कहता है कि भैया भले ही इन्होंने कितना भी बुरा काम किया हो, यद्यप भगिनी कीन कुरूपा, परंतु फिर भी बध लायक नहीं, ये बध के योग्य नहीं है, क्योंकि पुरुष अनूपा, अनुपम पुरुष है, अद्वितीय पुरुष है। सोचिए राम जी कितने सुंदर रहे होंगे, जो अपराधी राम जी को देख करके भी राक्षस हृदय कह रहा है कि बध लायक नहीं। भले ही इन्होंने हमारी बहन जी को नकटी कर दिया, पर बध के योग्य नहीं है भाई। सोचिए ये राम जी के सौंदर्य का चमत्कार राक्षसों के हृदय पर पड़ता है। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा कहते हैं कि हे प्रभु, राम जी का दर्शन करके मन में कल्पना करते हैं कि विधाता आपने हमें नारी देह क्यों नहीं दिया। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुमिच्छन् सविग्रह। राम जी को अपने हृदय से लगाने के लिए ललचा उठे बड़े बड़े सिद्ध संत। उन राम जी ने कहा कि तुम सब वृंदावन धाम में आओ, गोपी बन करके तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा, अपने हृदय से लगा करके। बड़े बड़े सिद्धों को भी राम जी का आश्लेष प्राप्त नहीं हुआ, पर हनुमंत लाल जी महाराज को भगवान ने तुरंत तब रघुबर उठाए उरुलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हृदय से लगा करके अपने प्रेमाश्रुओं से हनुमंत लाल जी का प्रभु ने अभिषेक कर दिया। ये परम सौभाग्य श्री हनुमंत लाल जी को राम जी की कृपा का प्राप्त हुआ है। ऐसे हनुमंत लाल जी यहाँ बागेश्वर धाम में विराजमान हैं। वैसे इस गांव का नाम है गड़ा। अभी तक ये गांव गड़ा था, पर हमारे धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने श्री बागेश्वर धाम के माध्यम से इस गड़ा को उखाड़ करके आज धाम बना दिया। और अभी तक हमने बहुत से धाम सुने,
पर आज ये बागेश्वर धाम बन गया है और आज बागेश्वर धाम में अनंत लोग न जाने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। कल तो महाराज ये हाल था, बता रहे थे 8 लाख लोग आए हुए थे, निकलना आना जाना भारी पड़ रहा था। ऐसी दिव्य महिमा हनुमंत लाल जी की यहाँ प्रकट रूप से विराजमान है। और हमारे जगत गुरु जी महाराज तो समस्त शास्त्र विशारद हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो हम इन आँखों से नहीं देख पाते वो अपनी दिव्य दृष्टि से अलौकिक, केवल शास्त्रों को तो आप पढ़ सकते हो, परंतु इन्होंने तो शास्त्रों को प्रत्यक्ष, आज पूज्य महाराज श्री के द्वारा जिन शास्त्रों की संरचना हो रही है वो भविष्य में लोग समझने वाले भी शायद न हों। ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथों का आपके कर कमलों से सृजन हो रहा है। तो पूज्य जगत गुरु जी महाराज के चरणों में हम कोटिशः नमन करते हैं, जिनकी वाणी और लेखनी से भविष्य में हमारे सदग्रंथ सुरक्षित रहेंगे, संतों की वाणी सुरक्षित रहेगी। हमारे जगत गुरु जी केवल रामानंदाचार्य ही नहीं हैं, हम तो कहते हैं सनातन धर्म के एकमात्र स्तंभ हैं, जिनको समस्त शास्त्र प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कहते हैं कि हमारा दर्शन कर लो। और जिस शास्त्र को छू लेते हैं वही शास्त्र इनकी वाणी पर आकर के विराजमान हो जाता है। जब पहली बार भक्तमाल की कथा कह रहे थे तो मेरे को आदेश दिया कि तुम्हें आना है, तो मैंने सोचा कि भक्तमाल चलो देख करके सुने। तो मैं देखता था महाराज श्री केवल ग्रंथ को छूते थे और छूते ही भगवान जाने कौन सी सरस्वती इनकी वाणी पर आकर के मुखर हो जाती थी। तो ऐसा हम लोग बड़ भागी हैं जो कलिकाल में ऐसे महापुरुषों का हमें दर्शन और सानिध्य सुलभ हो रहा है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। हम कलयुग के कलुषित प्राणी तो भाग्यहीन में हैं और बुद्धिहीन भी हैं, पर ऐसे कलयुग के कलुषित वातावरण में भी ऐसे सरस्वती पुत्र महाराज जी तो कहते हैं बृहस्पति जी भी सामने आ जाएं तो 2 हाथ हम उनसे भी कर लेंगे। ऐसा आत्मविश्वास से भरा कोई महापुरुष तभी बोल सकता है जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास वो दिव्य प्रज्ञा हो। और ऐसी प्रज्ञा के धनी हमारे पूज्य जगत गुरु जी महाराज हैं। सनातन धर्म चाहे वेदों से लेकर के हनुमान चालीसा तक, आप किसी भी ग्रंथ पर, अभी ठाकुर जी महाराज से कह रहे थे किस ग्रंथ पर बोलना है, बोलो किस विषय पर बोलना है, जो आप बोल दें उसी पर बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी दिव्य प्रतिभा के धनी पूज्य श्री की वाणी से आज जनमानस कृतार्थ हो रहा है। ऐसे बागेश्वर धाम को और पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज, जिनकी कृपा के प्रत्यक्ष रूप हमारे श्री रामचंद्र दास जी महाराज हैं, जिन्होंने हिंदू महाकुंभ लगा करके समस्त देश की विभूतियों को एक मंच पर स्थापित कर दिया था। वह दिव्य चमत्कार आपका हमने प्रत्यक्ष वहाँ मंच पर जाकर के देखा था। तो ऐसी विभूतियों का यह दिव्य कुंभ आज बागेश्वर धाम में भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। ऐसी पावन भूमि को बारंबार नमन करते हुए अपनी वाणी को ही विश्राम देता हूँ। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री बागेश्वर धाम की जय। जय श्री सीताराम।